दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशत मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 आपस में है भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। और क्या अपील कर रहे हैं आप? और जहां पे हमने देखा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इसी तरह से धरना प्रदर्शन किया, पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला गया, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वसीम साहब, आज का जो हमारा ये कैंडल मार्च है ये हर जगह हो रहा है। ये मुस्लिम सिख ईसाई हम सब यूनाइटेड करो का खून बहाना बंद करो अगर जंग भी करेंगे हम साथ में हैं, हम इसके हक में हैं। हम चाहते हैं ये आर हो या पार हो, क्योंकि लोग परेशान हाल है। लेकिन जो लोग इस वक्त अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इस वक्त सियासत में है, ना इस वक्त रिलीजन है, ना मजहब है, ना सजा दो सजा दो पहलगाम के कातलों को सजा दो सजा दो पहलगाम के कातलों को सजा दो सजा दो सजा दो। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम आपस में भाई 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 सजा दो। आवाज दो आवाज दो हिंदू मुस्लिम सिख का जिंदाबाद जिंदाबाद कातलों को सजा दो सजा दो पहलगामों के कातलों को सजा दो सजा दो। बंद करो बंद करो इंसानियत का कत्लेआम बंद करो बंद करो। हिंदू मुस्लिम भाई 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 हिंदू दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो हिंदू मुस्लिम सिख का जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख का जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो जवाब दो, किसी से जवाब नहीं आया। दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मासूमों का खून बहाना बंद करो बंद करो बंद करो। आतंकवाद मुर्दाबाद 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो। बंद करो मासूमों का खून बहाना बंद करो बंद करो बंद करो कत्लेआम बंद करो बंद करो बंद करो कत्लेआम बंद करो बंद करो बंद करो। दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो एक है आवाज दो एक है आवाज दो एक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद जिंदाबाद। पहलगामों के कातलों को पहलगामों के कातलों को आवाज दो आवाज दो। ये प्रोटेस्ट हमारा कैंडल मार्च है, ये हर जगह हर हेडक्वार्टर में हो रहा है। इस वक्त हम चाहते हैं कि पहलगाम में जो कत्लेआम हुआ है, जो बेगुनाहों का खून बहा गया है, इसकी उनको जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो ये लोग कहते हैं कि हम जंग करेंगे, हम इस जंग के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं आर या पार हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जो होम मिनिस्टर ने 8 और 9 तारीख को सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग कश्मीर में ली थी 8-9 अप्रैल को, उसके बाद इस रिव्यू का क्या फायदा मिला है? क्या एजेंसीज ने ये बात नहीं बोली थी कि वहां पे मूवमेंट है? लोगों को किसके सहारे छोड़ा गया था? टूरिस्ट को किसके सहारे छोड़ा गया था? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं और उन लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं जो अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, सियासत को इस्तेमाल करके, मजहब को इस्तेमाल करके सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं, हम उन पे शेम करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। इस वक्त बेगुनाहों की लाशें हैं, इस वक्त बेगुनाह मारे गए हैं और हम लोग सियासत करेंगे, उन पे लानत है। सर कितना बड़ा अटैक इस चीज को मांगते हैं?
ये बहुत बड़ा अटैक है, इंसानियत पे अटैक है, ये बहुत बड़ा अटैक है। क्या लगता है पुलवामा अटैक के बाद दूसरा ये बड़ा अटैक है? बहुत बड़ा अटैक है जिसमें इतनी जाने चले 28 जाने चलेगी, अभी कितने जख्मी लोग हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, जल्द अज जल्द सामने लोगों को लाना चाहिए और जिन्होंने ये कार्रवाई कांड किया है उनको पूछना हर चाहिए। बार जब इस तरह के अटैक होते हैं तो फिर मीटिंग्स की जाती हैं, क्या लगता है? देखिए ये चीजें तो पहले होनी चाहिए ना। हम देखते हैं कि लोग मर जाएंगे, उसके बाद हम मीटिंगें करेंगे। मुझे नहीं लगता उन मीटिंगों का कोई फन है, उन मीटिंग का कोई कंक्लूजन निकलता है, उनका कुछ नहीं निकलता है। ये चीजें तो पहले होनी चाहिए, हमें पहले अलर्ट रहना चाहिए, हमें पहले प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि कहीं अनटोल्ड इंसिडेंट ना हो जाए। हम प्रिकॉशन तब लेते हैं जब नुकसान हो जाता है, जब कीमती जाने चली जाती है, उसके बाद हम प्रिकॉशन लेते हैं। इसलिए हमें उन प्रिकॉशंस का कोई फायदा नहीं, बाद में लेने का कोई फायदा नहीं। प्रिकॉशंस अब लेने हैं जब हमने ये देखना है, कुछ ऐसे स्टेप उठाने हैं, कुछ ऐसी मेजर्स लेने हैं, उसके ये पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। जो आज आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला कैंडल मार्च, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आज हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट जो पीसीसी की कमेटी है उसने फैसला किया था कि हम हर ज़िला पे कांग्रेस का कैंडल मार्च निकलेगा, पीसफुल तरीके से निकलेगा और अपनी संवेदना, अपनी हमदर्दी हम उन फैमिली से जाहिर करना चाहते हैं जिन फैमिलीज़ की वहाँ किलिंग हुई है, जिन 27 लोगों की वहाँ किलिंग हुई है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इस बारे में कोई वाइट पेपर जारी करे कि किन हालात में वहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं और किन हालात में वहाँ ये जो है मसला जो है यहाँ इतनी बड़ी किलिंग हुई है। और उस पार्ट पर जो सिक्योरिटी जोन एरिया होना चाहिए था, कदम कदम पर वहाँ जो है फौज की तरफ से अपनी पुलिस की तरफ से वहाँ नाके होने चाहिए थे, मगर वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये इतना भारी नुकसान जो है इसने सारा हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। हमारे आज दिल हमारे छलनी है इस जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई तभी हो सकती है जब उन कातलों को उन सरफरस्त पर लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए, तभी जाके इन लोगों को जो हमारे लोग जो इसमें शहीद हुए हैं इस जो 22 तारीख को वहाँ पहलगाम में हुआ है, तभी जाके लोगों के परिवारों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की दवाई लगा रहे हैं। पे इतना बड़ा हमला हुआ, कितना इसमें कोई शक नहीं है। इस हमले ने सारी स्टेट को हिला के रख दिया, बल्कि सारे मुल्क को हिला के रख दिया है, सारे लीडरशिप को हरा के रख दिया है। और सारे हिंदुस्तान के अपोजिशन के लोगों ने भी इस दफ़ा सरकार को यह आश्वासन दिलाया है कि आप इन दहशतगर्दी को रोकने में जो भी इक़दाम उठा सकते हैं आप कीजिएगा, उसमें हम आपके साथ हैं। हम भी तवक्को रखते हैं कि सरकार कोई कंक्रीट स्टेप्स उठाएगी और ये दहशतगर्दी से जो हम लोग जो पिछले 35 साल से जूझ रहे हैं, ताकि हमें भी राहत मिलेगी। वरना हमारे जो लोग हैं इसमें जूझ रहे हैं, दरबदर हैं, बहुत बुरी हालत है जम्मू कश्मीर की। और इसी तरीके से चुनाव वैली भी जो है अफेक्टेड है। सर, इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया है, वीज़ा पाकिस्तान के नागरिकों के कैंसिल किया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, जहाँ तक इंडियन वाटर ट्रीटी का मसला है, हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं। जहाँ तक उन्होंने कोई और इकदाम डिप्लोमेटिक लेवल पर, एम्बेसडर लेवल पर, दूसरे तरह पर किए हैं, हम इनका वेलकम करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की सालमियत, इसकी सॉलिडिटी के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे, हम पॉजिटिव स्टेप उठाने पड़ेंगे। हम अपोजिशन के लोग इनके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं और मांग करते हैं कि फौरी तौर पर इसका कोई निस्तारा होना चाहिए। ये हमें जो बांट कर रख दिया है सियासी तौर पर, इसको सियासत का हम वो नहीं सियासी तौर पर देखते इस वक्त, क्योंकि हमारी मुल्क की सलामत का मसला है, हमारे लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, हमारे नौजवान के लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, फ्यूचर का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारी बहनों का, बेटियों का मसला है। इस सब मसले को ये सिर्फ 35 साल से कई जनरेशन हो गई हमको ये चीज़ें देखते हुए। इस जनरेशन को इस एंड तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना इस बात का, जिस तरीके से भी हो, मगर एंड होना चाहिए। हम यही जो पुकार करते हैं और आज का कैंडल मार्च जो है इसी सिलसिले में हमने यहाँ डोडा हेडक्वार्टर पर लगाया है। सब लोगों ने इसमें शमूलियत की है। डोडा के लोगों से, ज़िला डोडा के लोगों के जहाँ से हमारे लोग इस वक्त पहुँच पाए हैं, हम उनका मशकूर हैं इस वक्त करते हैं कि इस शाम के वक्त में वो यहाँ आए हुए हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया।